Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, in this class we are going to continue with the remaining part of the story Ishwaran, the storyteller, which we already had discussed in the previous class. तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर नाम की जो कहानी है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग इस स्टोरी को पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन दिस स्टोरी in fact the chief protagonist, the chief character of this story is of course Ishwaran, isn't it? And Ishwaran is also, or you can say he is a versatile person. वह एक बहुमुखी प्रतिभा का आदमी है. He is a great cook also, he is a great manager also, he also imagines beautiful stories, he also reads stories, and of course the way he narrates the story, that is unmatched. तो ईश्वरन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं. वह एक बहुत बेहतरीन कुक भी हैं, उसके साथ साथ एक प्रबंधक भी हैं. वह कहानी बुनते भी हैं, कल्पना भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और कहानी कहने का जो तजुर्बा है, कहानी कहने का जो तरीका है, वह अपने आप में बेमिसाल है, लाजवाब है. तो लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी says. I was studying in the junior class at that time. मैं उस जमाने में जूनियर कक्षाओं में पढ़ता था. And was watching the whole drama from the rooftop. और यह सारे खेल, सारे तमाशे अपनी रूफटॉप पर बैठकर, छतों पर बैठकर देखा करता था. I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं मालूम अचानक ये क्या हो जाता है मेरे साथ. I grabbed a cane, एक छोटा सा डंडा, cane, from the hands of one of the teachers. मैं अचानक एक डंडा एक टीचर के हाथ से ग्रैब कर लिया, जल्दी से झटक लिया या ले लिया. From the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. और एक छोटा सा डंडा टीचर के हाथ में था, उसे ये ग्रैब करता है ईश्वरन, उसे लेता है और उस यार्ड की तरफ, मैदान की तरफ, खुले की तरफ दौड़ जाता है. The elephant grunted and menacingly. हाथी चिघाड़ता है और बहुत ही भयानक तरीके से menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. हाथी चिघाड़ता है और बहुत ही नाराज होकर, गुस्सा होकर, भयानक तरीके से एक ब्रांच जो अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में लिए हुए है, उसे वह फेंक डालता है. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट. उसकी पैरों पर यह गिरता है. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और बहुत सारे धूल हैं, कीचड़ हैं जिसको उड़ाता है. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. स्थिति या दृश्य भयावह थी, डरावना थी. फ्राइटनिंग का मतलब भयावह है, डरावना है. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट. लेकिन मैं भी आहिस्ते आहिस्ते उसके तरफ आगे बढ़ा. स्टिक इन हैंड, हाथ में वो स्टिक है. सो दिस इज हाउ ईश्वरन इज सेइंग अ वेरी fascinating account of his imaginative story. He is going to challenge the elephant, the huge elephant, and that elephant is also mad. तो एक बहुत ही विशाल हाथी है और वह पागल भी है, और उस हाथी का मुकाबला करने के लिए ईश्वरन आगे बढ़ता है. और ईश्वरन के हाथ में क्या है, तो टीचर से लिया हुआ एक छोटा सा डंडा है. सो दिस इज हाउ ही एनकाउंटर्स द एलिफेंट. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस एनकाउंटर. पीपल आर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड. लोग हिप्नोटाइज्ड हो गए थे. दृश्य इतना भयावह था कि सब के सब वशीभूत हो गए थे. People were watching the scene hypnotized from nearby house tops. सब लोग अपने घरों के छत पर थे
और वहाँ से सब देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, बिल्कुल लाल आंखें करके हाथी मेरी तरफ देखता है, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार होता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपनी सूंड उठाता है, एंड ट्रम्पिटेड लाउडली, बहुत जोर से आवाज़ करता है, चिघारता है। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी क्षण मैं भी आगे बढ़ता हूँ, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टर का मतलब बच्चों यहाँ कलेक्ट करना होता है, संग्रह करना होता है, इकट्ठा करना होता है। मुझ में जितनी भी जान थी सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया, वैक्ड इट्स, और जोर से मारा, वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल, तीसरे पैर के, अपने पैर के जो तीसरा नेल होता है या तीसरी उंगली होती है, तो तीसरे उंगली के नेल पर उसने बहुत जोर से मारा, ऑन द क्विक, जल्दी से और जोर से। द बेस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, हाथी उतना विशाल जानवर एक क्षण के लिए सन्न सा रह गया, एंड इट शिवर्ड, और वह कांप भी गया, फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर पैर तक हाथी में सिहरन सी दौड़ गई, एंड कोलैप्स्ड, इतना ही नहीं हुआ, वह गिर भी गया। सो दिस इज हाउ Iswaran had in this story to say. Let us see what happens in this part of the story. At this point, Iswaran would leave the story unfinished. और इस जगह, इस मोड़ पर, कहानी के इस मोड़ पर ईश्वरन कहानी को छोड़ देता, अनफिनिश्ड, आधा अधूरा, पूरा नहीं किया है, एंड गेट अप मम्बलिंग, यहीं वो कहानी को रोकता, मतलब ये है, और उठता, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, और कुछ आहिस्ते बोलते हुए उठता और कहता कि मैं जा रहा हूँ, लाइट जलानी है मुझे, लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, और खाना को गर्म भी करना है। महेंद्र who had been listening with rapt attention, rapt attention का मतलब बच्चों डीप अटेंशन होता है, ग्रेट कंसंट्रेशन है। रैप्ट अटेंशन, आप कह सकते हैं विथ टोटल कंसंट्रेशन, बिल्कुल ही ध्यान मग्न हो जाना। तो महेंद्र जो उसका मालिक है, वह बिल्कुल एकाग्रचित होकर, ध्यान मग्न होकर कहानी को सुनता है। When he returned, yes, so Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. वो बेचारा छूट जाता था क्योंकि बिल्कुल ध्यान से कहानी को सुन रहा है। उसी बीच उठ जाता, कहता लाइट भी जलानी है, खाना को भी गर्म करना है। When he returned, और जब वो वापस फिर से आता, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. तो कहानी को वहीं से वह अचानक फिर से नहीं शुरू करता, फिर से नहीं पकड़ता। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र उसको बोलता कि कहानी का निष्कर्ष तो बचा हुआ ही है। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. तो फिर कहानी को आगे बढ़ाता ईश्वरन और कहता, ओ ठीक है, एक वेटनरी पशु चिकित्सक को बुलाया गया ताकि उस जानवर को फिर से रिवाइव किया जाए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग का मतलब कंधे को उचकाना होता है बच्चों। तो ईश्वरन थोड़ा सा कंधा उचकाता। 2 days later, it was led away by its mouth to the jungle. और 2 दिनों के बाद उस हाथी को उसका माहौत आया और उसे जंगल ले गया। So, dear children, this is how ईश्वरन was expert at telling stories. प्यारे बच्चों, इस तरह से ईश्वरन को दक्षता प्राप्त थी कहानी कहने में। कहानी सोचता, बुनता और फिर उसकी जो प्रस्तुतिकरण थी वह भी बेमिसाल थी। हमने ये भी पढ़ा इसमें कि ईश्वर कहानी को, जैसे वो कह रहा है, महेंद्र इज द लिसनर, महेंद्र जो उसका मालिक है
वह श्रोता है, वह कहानी सुन रहा है। बीच में ही ईश्वर उठता है और कहता है कि उसे लाइट भी जलाने, खाने को भी गर्म करना है। यह कहते हुए वह उठता है, वह जाता है, और जब वो फिर वापस आता है तो कहानी को फिर से शुरू नहीं करता है। महेंद्र को याद दिलानी पड़ती है कि कहानी का निष्कर्ष तो बाकी ही है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यह है कि द वे ही वॉज टेलिंग द स्टोरी वॉज रियली फैसिनेटिंग, एनचांटिंग। जिस तरीके से ईश्वरन कहानी को कहता वह बहुत ही मोहक तरीका था। वह मोह लेता था, वह यूँ कहें कि वशीभूत कर लेता था, और महेंद्र को याद दिलानी पड़ती थी कि कंक्लूजन बाकी है, और तब फिर वो निष्कर्ष की तरफ पहुंचता। सो वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट? ओह ठीक है, लेकिन आपने, महेंद्र पूछता, कि तुमने ईश्वरन ये सब मैनेज कैसे किया? तुमने इतने विशाल जानवर को जमीन पर कैसे गिरा दिया? इट हैज समथिंग टू डू विथ जैपनीज आर्ट। तो फिर ईश्वरन कहता, आपको मालूम नहीं, लेकिन ये जो बात है एक जैपनीज कला से जुड़ी ही बातें हैं। आई थिंक सर, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये एक जापानी कला है, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। कराटे या जुजित्सु इसे कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा भी है। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यू सी, यह क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। This is how it goes on. So here in fact, children, when Mahendra asks him, when he concludes the story, जब वो कहानी को मुकम्मल करते हैं, कहानी को पूरा करते हैं, और अंत उसको इस तरह से करते हैं, जब महेंद्र पूछता है कि उसके बाद क्या होता है, तो वो कहते हैं कि एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया, उसने उसको रिवाइव किया, 2 दिन के बाद माहौत आया और उसे फिर जंगल ले गया। तो महेंद्र उसे सवाल करता है, क्योंकि यहाँ ईश्वरन भी इन्वॉल्व्ड है इस कहानी में। तो महेंद्र सवाल करता है कि आफ्टर ऑल हाउ डिड यू डू ऑल दिस? तुमने आखिरकार ये सब कैसे किया? तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा, हम लोगों ने अभी जस्ट इसको पढ़ा है कि आखिर ईश्वरन ने क्या किया। तो ईश्वरन, क्योंकि हाथी बिल्कुल पागल था, वह अपनी आपे से बाहर था, हर जगह तबाही मचा रहा था, एक विद्यालय परिसर में घुस चुका था, टीचर सब स्कूल की छत पे बैठे हुए थे, बच्चे कक्षाओं में बंद हो चुके थे, लोग सब अपने घरों के छत पर थे, पूरी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। तो ईश्वरन जल्दी से आता है, उसके मन में ख्याल आता है, वो आता है, एक टीचर के हाथ से एक डंडा लेता है और हाथी का जो 3rd टो है उस पर जोर से हिट करता है। हाथी बेहोश होकर गिर जाता है। तो महेंद्र सवाल करता है कि आखिरकार तुमने ये सब किया तो किया कैसे? उतना विशाल जानवर, तुम मामूली आदमी, तुमसे भी ज़्यादा मामूली तुम्हारे हाथ में डंडे, और एक छोटी सी डंडी के सहारे इतने विशाल काय पागल हाथी को तुमने ज़मीन पे लिटा दिया। तो उसका भी जवाब ईश्वरन के पास है। वो कहता है कि आप इसको देखो, ऐसा है कि यह एक जापानी कला है, और ये जापानी कला है, इसे आप कराटे कहो या जुजित्सु कहो। तो दिस इज हाउ ईश्वरन पुट्स एनेक्डोट्स, एड्स एनेक्डोट्स इन द स्टोरी। कहानी में छोटी सी कहानी जोड़ कर उसको और रोचक और लंबी कहानी का रूप देते हैं। नाउ अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी। नाउ अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। अब एक दिन बीत चुके हैं, ईश्वरन ने अभी तक कोई ऐसी कहानी, रोमांचकारी कहानी, कोई एडवेंचर की कहानी जिसमें हिम्मत साहस वगैरह की बात हो, कोई हॉरर कहानी जिसमें भूत प्रेत आत्मा की बात हो, या सस्पेंस की बात हो, अभी तक उन्होंने अभी क्या कहा नहीं है। एक दिन बीत चुके हैं। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कहानी सच हो या न हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told. Inimitable way, कहानी में हकीकत हो या ना हो, महेंद्र कहानी सुनना पसंद करता था, उसे आनंद आता था जिस तरह से कहानी को कहा जाता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. So ईश्वरन seemed to more than make up, तो ईश्वरन
भी कहानी को इनफैक्ट उसी तरीके से, उसी अंदाज से कहते थे और महेंद्र भी उस कहानी को उसी तरह से पसंद करते थे. सो आफ्टर ऑल दिस वॉज द ग्रेटनेस ऑफ ईश्वरन, द वे ही यूज टू नरेट हिज स्टोरी which enchanted Mahendra his master. तो कहानी इसका पार्ट में यही हम लोगों का था. अब let us see the next part of this story. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ईश्वरन उनसे पूछता है, Can I make something special for dinner tonight, sir? क्या आज डिनर में कुछ खास हम तैयार करें सर? After all, today is an auspicious day. आज एक शुभ दिन है. ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है. आखिरकार एक शुभ दिन है तो डिनर में, रात्रि भोजन में कुछ बेहतरीन क्यों नहीं बनाया जाए. So after all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. और हम लोग आज की तारीख में, आज के शुभ दिन में अनेक तरह के व्यंजन बनाते हैं और हम अपने पूर्वजों को, जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनका भोग लगाते हैं. So this is what in this part Ishwaran is saying that there is some special day today. This is some special day today, and he is cooking some special food, and he feeds the ancestors on this particular day. That's why he is calling it an auspicious day. वो इस दिन को शुभ मानता है क्योंकि वह कहता है कि आज ही के दिन जो उनके पूर्वज हैं उनको तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनका भोग लगाते हैं. Yeah, so that night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary skills, no? खाना बनाने के जो तौर तरीके हैं, जो कुशलता है, उसमें ईश्वरन माहिर था. हम लोगों ने पहले ही बच्चों इस बात को कह चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. He was a great cook, no? He was a master chef, you can say. So that night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. उस रात भोजन का बहुत ही अधिक आनंद महेंद्र ने लुत्फ उठाया. उसने खाने का लुत्फ लिया और ईश्वरन को ढेर सारी बधाइयाँ दी. He seemed very pleased, but वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था. नो, एक कहानी शुरू होती है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है, भूत प्रेत की बात होती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. इस तरह शुरू हो जाता है. वो कहता है, आपको मालूम है सर, ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री की एरिया है, एक ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था. इट वॉज अ ब्यूरियल ग्राउंड. ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड जिसको कहें. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. आपको मालूम है सर, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो फैक्ट्री एरिया है जिसको हम ऑक्युपाई कर रखे हैं, जिस पर हमारा कब्जा है, एक ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था. ये स्टार्टेड, वो शुरू होता. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र घबरा सा गया, इतना
स्वादिष्ट खाना खाने के बाद जब ये भूत प्रेत की कहानी जब शुरू होती है तो महेंद्र डर सा जाता है, वह घबरा सा जाता है. So what we read in this part of this story, children, that previously Iswaran tells one story about that mad elephant, which how he demolished, in fact, how he hit and how the elephant collapsed. Thereafter, he says that on a particular day that it's very auspicious and he should know this is the custom that he cooks different sorts of delicacies and he feeds his ancestors. So feeding the ancestors, it must be the part of a custom, a tradition, a religious practice. नहीं, यह एक धार्मिक प्रैक्टिस हो सकता है, परंपरा का हिस्सा हो सकता है, यह एक रिचुअल होता है कि किसी खास दिन लोग अपने पितरों को, जिसको बोलते हैं, जो गुजर चुके हैं, तो उनकी आत्माओं को शांत करने हेतु उनका भोग लगाते हैं. सो एक cooks different sorts of delicacies. The food was really superb. खाना बेशक शानदार था. महेंद्र खाने का खूब लुत्फ़ उठाया, बहुत मज़े लिया, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए गए सब व्यंजन थे. और उसके बाद ईश्वरन फिर एक कहानी शुरू करता है और कहानी शुरू वो ऐसे करता है कि सर आपको मालूम ये जो इलाका है जिस पर हमारा कब्जा है, जो हमारा फैक्ट्री का एरिया है, एक ज़माने में आपको मालूम ये कब्रिस्तान हुआ करता था. सो दिस स्कैर्स महेंद्र बेचारा डर सा जाता है. इतना बढ़िया खाना खाने के बाद इस ढंग की बातें, इस ढंग की कहानी, वो थोड़ा सा घबरा जाता है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस thereafter. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. I knew on the first day itself. पहला दिन ही मुझे मालूम चल गया था. I knew on the first day. पहला दिन मुझे मालूम चल गया itself when I saw a human skull lying on the path. मैंने जब रास्ते पर एक स्कल देखा, ह्यूमन स्कल देखा, जिसे आप मुंड कहते हैं. Even now I come across a number of skulls and bones. अभी तक तो मैंने बहुत सारे स्कल्स, खोपड़ियाँ इंसान के, बहुत सारी हड्डियों, इन सब को देखा है. ईश्वरन कंटिन्यूड, वो कहते जा रहा है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और यहाँ तक कि कभी कभी तो मैंने भूत भी देखे हैं रात में. I am not easily frightened by these things. आसानी से इन चीज़ों से मैं घबराने वाला नहीं, मैं डरता नहीं सर. आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन सर, वन हॉरिबल घोस्ट, एक बहुत ही भयानक घोस्ट है. वह भूत एक औरत का है और वो कभी कभार या अक्सर कहें मध्य रात्रि में जब पूर्णिमा का चांद होता है तब वो अपीयर होता है, तब वो आती है. इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत ही क्रूप जीव है यह, विथ मैटेड हेयर, और उसके बाल बिल्कुल जमे हुए हैं. जो मैटेड हेयर जिसको जटा बोलते हैं, तो सफाई वगैरह नहीं करने से बाल जम जाते हैं, तो उसके बाल जमे हुए थे. एंड श्रिवल्ड फेस, और चेहरा भी बिल्कुल बेतरतीब, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म. चेहरा कैसा? तो ठीक उसी तरह से कि एक स्केलेटन हो जिसमें सिर्फ हड्डी ही हड्डी हो और उसकी गोद में एक नवजात शिशु हो. चेहरा बिल्कुल वैसा है. So again, dear children, ईश्वरन is at his best of telling the stories. प्यारे बच्चों, ईश्वरन फिर से अपने उसी कहानी कहने के सवाब पर है. वह एक बेहतरीन कथाकार है. अब वो कहने लगा है कहानी को कि दूसरी कहानी है यह उसकी, और यह कहानी एक बेहतरीन रात्रि भोज के बाद की कहानी है. और जब से वो शुरू करता है कि हमारा जो भी फैक्ट्री एरिया है वो एक ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था, और फिर वो एक भूत की बात करता है. वैसे वो कहता है कि जनरली ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट्स.
वैसे वह साधारण भूत से डरता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक भूत है सर, महेंद्र को कह रहा है कि एक भूत है सर, और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक है। वह भूत एक औरत का है, एक स्त्री का है, जो बहुत ही अजीब व गरीब दिखती है, और वह भूत सही मायने में, सच में बहुत ही खौफनाक है। सो दिस इज हाउ ईश्वरन, द नैरेटर, द स्टोरी टेलर, he weaves out a brilliant story from nowhere. So प्यारे बच्चों, इस तरह से ईश्वरन एक बहुत ही बेहतरीन, उम्दा कहानी का निर्माण करता है, और वो भी कहीं से भी, किसी भी चीज़ से शुरू करता है। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ हिज ब्रिलियंट इमेजिनेटिव माइंड। यह उसके कल्पना शक्ति का ही कमाल है। प्यारे बच्चों, आई होप you must have enjoyed this story. Ishwaran, the storyteller, though the story is still incomplete. In the next class, we shall complete the story. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.